राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से, श्यामा जी की कृपा से हम कली अवतार श्री राधा कृष्ण मिलित तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र को श्रवण पान कर रहे थे। आज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र का भाग 42 है। तो जैसे कि हमने कल देखा कि महाप्रभु जी को श्री वेंकट भट्ट जी अपने संग अपने कुटिया में ले गए और वहाँ पर महाप्रभु जी ने प्रसाद पाया, कीर्तन किया है। और किसी कारणवश महाप्रभु जी को 4 मास तक वहाँ रुकना पड़ा था। श्री रंगम भगवान के तीर्थ रुकना पड़ा था। तो महाप्रभु जी 4 मास तक वहाँ पर रुके हैं और वेंकट भट्ट जी, गोपाल भट्ट जी, पूरे परिवार पे उन्होंने बड़ी कृपा की है। गोपाल भट्ट जी जिन पर महाप्रभु जी ने बड़ी बड़ी कृपा की है, उनको महाप्रभु जी ने दिव्य दिव्य अनुभव करवाए हैं, दिव्य दिव्य लीलाएं करवाई हैं। उनको श्याम सुंदर का साक्षात्कार करवाया है। ऐसे महाप्रभु जी ने गोपाल भट्ट पर कृपा की है। और अब महाप्रभु जी के जाने का समय आ गया था, क्योंकि 4 मास जो थे वह बीत गए थे। अब महाप्रभु जी श्री रंगम भगवान से उस तीर्थ को छोड़कर जाएंगे। तो अब वेंकट भट्ट जी, गोपाल भट्ट जी, उनका पूरा परिवार जो है वह विकल हो रहा है, क्योंकि आज महाप्रभु जी को जाना है। तो अब गोपाल भट्ट जी का जो हृदय है वह विकल हो रहा था। वे महाप्रभु जी को कह रहे हैं कि आप अकेले क्यों जाते हैं, मुझे भी अपने संग लेते जाइए। तो महाप्रभु कह रहे हैं, गौर कह रहे हैं कि नहीं नहीं गोपाल, तुम मत जाओ। तब भी गोपाल भट्ट जी कह रहे हैं, नहीं महाप्रभु जी, मुझे आपके संग जाना है, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तब महाप्रभु जी ने कहा कि अभी तुम्हारा समय नहीं आया है, तुम अभी पढ़ो लिखो और अपने माता पिता की सेवा करो। तब जो गोपाल भट्ट जी थे वे कहे, कब तक मैं माता पिता की सेवा करूं? तब महाप्रभु जी कहते हैं कि तुम अपने माता पिता की खूब सेवा करो। जब वे देह त्याग दें, जब इस शरीर को वे त्याग दें, तब तुमको मैं संकेत दूंगा, तब तुम वृंदावन को आ जाना। ऐसा महाप्रभु जी गोपाल भट्ट जी को कहते हैं। और तब गोपाल भट्ट जी कहे, लेकिन गौर, आपकी जो यह सुंदर सी झांकी है, ये इसको मैं कैसे देखूंगा? तब महाप्रभु जी कहे, यह मेरा आशीर्वाद है तुमको कि तुम्हें सदैव मेरी झांकी दिखती रहेगी। तो ऐसे महाप्रभु जी ने गोपाल भट्ट जी के हृदय को सांत्वना दी है। और अब जो महाप्रभु जी हैं वे वेंकट भट्ट जी से कहते हैं, खासकर गोपाल भट्ट जी के लिए, कि गोपाल भट्ट जी को वे बहुत पढ़ाएं, बहुत लिखाएं, परंतु उन्हें विवाह ना करने दें। ऐसा महाप्रभु जी ने वेंकट भट्ट जी से कहा है, क्योंकि जो महाप्रभु जी हैं उनका यह विचार था कि वे गोपाल भट्ट जी को उन्हीं 6 गोस्वामियों में, जहाँ पे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वहीं पर गोपाल भट्ट जी को भी नियुक्त करेंगे। तो ऐसा महाप्रभु जी ने वेंकट भट्ट जी को आज्ञा दी है। और फिर महाप्रभु जी श्रीरंगम से प्रस्थान किए हैं। तो श्रीरंगम से पहले एक तीर्थ आता है, उस तीर्थ का नाम है वेदगिरी। तो महाप्रभु जी की एक वेदगिरी की भी लीला है, उस लीला को भी हम श्रवण करते हैं। तो महाप्रभु जी वेदगिरी जाते हैं। वेदगिरी तीर्थ का वे दर्शन करते हैं। तो वहाँ का महाप्रभु जी को वातावरण अनुकूल लगता है, तो महाप्रभु जी वहाँ रात के लिए ठहरते हैं। और वहीं पास में बौद्ध धर्म के कुछ शिष्य रहते थे। और जैसे उन्होंने साधु को देखा, उनको तो हमेशा गुस्सा ही रहती थी कि ये साधु संत तो मायावादी होते हैं, ऐसे होते हैं, ये ऐसे अपने जाल, ऐसा कुछ उनके मन में था। तो उन्होंने क्या किया, उन सारे बौद्ध शिष्यों ने, वे अपने गुरुदेव को सारी बातें बताए, पूरी जो भी वो निंदा कर सके उन्होंने सारी निंदा महाप्रभु जी की अपने गुरुदेव से कर दी। तब
गुरुदेव उनके साथ, अपने शिष्यों के साथ महाप्रभु जी जहाँ एक वृक्ष के नीचे ठहरे थे, आराम कर रहे थे, उसी वृक्ष के पास सारे बौद्ध धर्म के शिष्य और उनके गुरुदेव आ गए और कहने लग गए महाप्रभु जी से, आप अभी यह स्थान छोड़कर जाइए। तब महाप्रभु जी ने उनको वेश में देखा, शिष्यों के वेश में देखा। तब महाप्रभु जी ने पहले प्रणाम किया और जब कहने सब लगे कि आप अभी यहाँ से जाइए, तब महाप्रभु जी बड़े करुण आवाज़ में स्वर में कहे कि हे महानुभाव, मैं अभी कुछ ही क्षण में चला जाऊंगा, बस रात्रि यहाँ पे व्यतीत करनी है। तब जो उनके गुरुदेव थे वे कहे, नहीं नहीं, आप अभी ही जाइए। अगर अभी आप नहीं जाएंगे तो आप अपनी बातों से लोगों को बहला फुसलाकर अपने साथ अपने गुरुकुल में ले जाएंगे और फिर उनको मनगढ़ंत कहानियाँ बताएंगे। ऐसा वे जो बौद्ध शिष्य वे महाप्रभु जी से कह रहे हैं। तो महाप्रभु जी कहते हैं, नहीं, ऐसा मेरा कुछ भी उद्देश्य नहीं। महाप्रभु जी कह रहे हैं, लेकिन गुरुदेव कहे कि नहीं, उनके जो गुरुदेव थे वे कहे, नहीं, हम जानते हैं आप कैसे हैं। तब महाप्रभु जी की वो खूब निंदा उनके मुंह पर करते हैं, उनको खूब बहुत बोलते हैं। और फिर जो शिष्य थे वे शिष्य भी महाप्रभु जी की बहुत निंदा करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। और धीरे धीरे जो वे लोग थे वे अब महाप्रभु जी से कहने लग गए, अगर आपको इतना ही ज्ञान है तो आप हमारे गुरुदेव से शास्त्रार्थ करें। तब वे महाप्रभु जी कहे, नहीं, शास्त्रार्थ करने का कोई लाभ नहीं है, हमें तो शास्त्र चर्चा करनी चाहिए। तब ये जो लोग थे वो महाप्रभु जी को बातों को दबाने लग गए और कहने लग गए कि नहीं नहीं, आपको यानी कुछ पता नहीं, आपके धर्म में कुछ है ही नहीं। और ऐसे ऐसे कहने लग गए और बात इतनी बढ़ गई, अभी तक तो सब महाप्रभु जी को कह रहे थे, अब महाप्रभु जी को छोड़कर अब जो हमारा धर्म था उसको वे काल्पनिक बताने लग गए, उसको हे भावना से बताने लग गए। तो अब महाप्रभु जी को क्रोध आने लग गया, क्योंकि कोई अपने ठाकुर की बुराई थोड़ी तो सुनेगा, अपने भगवान की बुराई थोड़ी तो सुनेगा। अब महाप्रभु शास्त्रार्थ करते हैं और खूब सुनाते हैं। अब उनसे तो वो सहन नहीं हुआ गया ना, तो अब वे शास्त्रार्थ करते हैं और महाप्रभु जी शास्त्रार्थ करें और कोई सामने टिक पाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वे तो स्वयं ही जगत गुरु हैं, उनको तो सभी चीज़ पता है। आखिर उनको क्या ही पता है, तो कोई उनके सामने कैसे ही टिक पाएगा। तो महाप्रभु जी ने ऐसा शास्त्रार्थ किया है कि जो लोग थे वे उत्तर हो गए, उनके पास अब कोई भी उत्तर शेष नहीं बचा है और उन्हें मुंह को लटकाकर जाना पड़ा है। लेकिन जो वे शिष्य उनके थे, जो गुरुदेव थे, वो तो लज्जित हो गए। तब शिष्यों के अंदर ये खुन्नस थी कि हमारे गुरुदेव का उस आज के सन्यासी ने ऐसा अपमान किया है, इनको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, ऐसे सारे शिष्य कह रहे हैं। तो कुछ सोचते हैं कि महाप्रभु जी को जान से मार दिया जाए, कुछ सोचते हैं कि कुल्हाड़ी से महाप्रभु जी को मार दिया जाए, कुछ सोचते हैं कि जहर पिला के महाप्रभु जी को मार दिया जाए। लेकिन जो उनमें से एक था वो कहता है कि ऐसे मारना तो हिंसा हो जाएगी, हमारा धर्म तो अहिंसा है। तो एक वो शिष्य था, वो सोचा कि अब महाप्रभु जी को हम क्या करेंगे, महाप्रभु जी को थाल में हम मांस परोसेंगे। तो वे जो सारे शिष्य थे, गुरुदेव थे, वो सब गए, महाप्रभु जी जो थे, महाप्रभु जी के सामने वे थाल में मांस को लेकर गए और उसको ऊपर से कपड़ा ढक गए और रात्रि का समय था, सुबह हुआ नहीं था। तो वे मांस को लेकर गए और महाप्रभु जी के सामने प्रकट किए और कहने लग गए, नाटक करने लग गए कि हे महाप्रभु जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमने बड़ी गलती की, आप इतने शास्त्रार्थ में अच्छे हैं, हम तो ऐसे वैसे ऐसे ऐसे कहा और कहा कि हमारे गुरुदेव ने आपके लिए प्रसादी भिजवाई है, हमारे यहाँ की प्रसादी है, आप इसे पाइए। और महाप्रभु जी उस वक्त लीला में आवेश में थे, उन्हें क्या पता क्या अशुद्ध शुद्ध। तो महाप्रभु जी को वे प्रसाद की थाल वो कह रहे थे और पकड़ा दी, लेकिन वे थी मांस। तो वे थाल पकड़ाई, तब महाप्रभु जी ने ऊपर से कपड़ा हटाया है और जैसे उन्होंने थोड़ा
टूक उठाने का सोचा ही था, तो तभी महाप्रभु जी लीला आवेश में थे, लेकिन बाकी सब तो सब जानते थे, महाप्रभु जी को नहीं पता था। तो तब जो शक्ति थी, कोई शक्ति आई कैसे, एक गरुण जैसा पक्षी आया, जिसने जिस थाल में मांस था उस थाल को पकड़ा है और खींचकर फेंका है सुदर्शन चक्र की तरह, और वो जो थाल थी वो उनके गुरुदेव के सर पे जाकर गिरी हो, और जिससे उन गुरुदेव की मृत्यु होती है, उनके गुरुदेव की मृत्यु हो जाती है। और महाप्रभु जी जो वो अभक्ष पदार्थ था उसे नहीं पाते हैं। वे चाहते थे कि महाप्रभु जी का संन्यास टूट जाए, इसलिए वे इतना ईर्ष्या करते थे, तो वो चाहते थे उनका संन्यास टूटे। लेकिन जो लीला शक्ति थी वे तो सब जानती थी, उन्होंने इतना बड़ा पाप होने से बचा लिया। तो तब जब जो थाल थी वे तो उनके गुरुदेव के जाके मस्तक पे लगी, जिससे गुरुदेव की मृत्यु हो गई। तो जो शिष्य थे वे समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं है, ये सच में कोई परमात्मा के परम भक्त हैं। और ऐसे वे जो सारे शिष्य थे उनके, वे दौड़े दौड़े महाप्रभु जी के चरणों को पकड़े हैं और कहने लग गए, हे महापुरुष, हमें माफ़ करिए, हमसे जो भी गलती हुई हमें माफ़ करें, हम कैसे प्रायश्चित करें। तब महाप्रभु जी कहे, तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ है। तब भी वे माने नहीं कि नहीं महाप्रभु जी, हमसे बहुत बहुत बड़ा अपराध हुआ है, पाप हुआ है। तब जो महाप्रभु जी थे वे कीर्तन किए हैं, और अब जब कीर्तन किए तो महाप्रभु जी के कीर्तन को सुनकर मृतक गुरुदेव थे वे भी उठकर कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे करने लग गए। और ऐसे महाप्रभु जी ने कृपा करके उनके ऊपर भी कृपा की और उन्हें मृत्यु से जीवित कर दिया। तब जो गुरुदेव थे, शिष्य थे, वे साथ में मिलकर माफ़ी मांगे और कहे, हम पे कृपा करें, हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे जो पाप है वो नष्ट हो जाए। तब महाप्रभु जी ये कहे कि केवल आप नाम करें। तब महाप्रभु जी ने उन सभी को हरे कृष्णा महामंत्र से अवगत कराया और बताया है कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे महाप्रभु जी ने उनको मंत्र सुनाया और कहा है कि अब तुम परेशान मत हो, तुम्हें कोई भी अपराध और पाप नहीं लगेगा। तब उनसे महाप्रभु ने कहा कि अब तुम भी इस कृष्ण भक्ति का संचार करो। तब वे जो गुरुदेव थे उनके और शिष्य थे, वे सब उनकी बातों और आज्ञा को मानकर वे भी कृष्ण भक्ति का संचार करने लग गए, सब में फैलाने लग गए। ऐसे महाप्रभु जी ने, जो महाप्रभु जी के विपरीत रहता है, विरुद्ध रहता है, महाप्रभु जी उन पर भी कृपा करते हैं। इतने दयालु हैं हमारे गौर, और महाप्रभु जी ने कृपा की है। तो अब हम कल श्री जी की कृपा से अक्षय वट की लीला महाप्रभु जी की देखेंगे। और ये जो सारी लीलाएं हैं, ये सारी जो लीलाएं ये कृष्णदास कविराज स्वामी जी के द्वारा रचित है, क्योंकि वे उस वक्त महाप्रभु जी के साथ लीला पे गए थे दक्षिण, जैसा कि हमने सुना था। तो हम उनकी ही बताए लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। आज के प्रसंग को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।